जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, सभी साथियों को जय श्री राधे। राधे राधे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरि नाम हरिदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा धन यौवन यों जाएंगे जैसे उड़े कपूर। नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जग धूल। जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज आपके समक्ष में अपनी बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, बात बड़े रहस्य की है, बड़े गुण की है और बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए शॉर्ट में ही करूँगा। बात यह है कि विशेष प्रकार है कि संजय जी कौन थे और महाभारत के बाद कहाँ चले गए। क्या संजय जी ने महाभारत का युद्ध लड़ा? संजय जी ने क्यों लड़ा महाभारत का युद्ध? साथियों, मैं उस विषय को क्लियर करना चाहता हूँ आपके सबके समक्ष। उसके लिए मेरा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S2 149 से कार्यक्रम शुरू करता हूँ। साथियों, व्यास का ही दिया हुआ वह आदि में अवतारों में एक श्रेष्ठ हैं व्यास जी, और उन व्यास जी के शिष्य संजय जी हैं। साथियों, व्यास जी के शिष्य हैं संजय जी। यह आज तक शायद किसी ने बताया हो, प्रमाण के साथ है। और मैं ये बता देता हूँ, जो गवलगढ़ के पुत्र संजय जी थे, गवलगढ़ के पुत्र थे और गवलगढ़ संजय नामक सूत का जन्म हुआ गवलगढ़ से, और वो बड़े धर्मात्मा थे। गवलगढ़ सूत थे और उनके पुत्र संजय भी सूत थे और बड़े धर्मात्मा थे। साथियों, मैं अपनी बात को कहने के लिए जा रहा हूं। बात इस प्रकार है कि संग्राम भूमि में देखने की जो बातचीत व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कही थी साथियों, कि व्यास जी कहते हैं, राजन यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं, फिर तुम यहां बैठे बैठे युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लोगे। साथियों, इस प्रकार धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे कुटुंबीजनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता। आपके प्रभाव से युद्ध का सारा वृतांत मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। तब व्यास जी ने देखा धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने, परंतु उनका पूरा समाचार सुनना चाहते हैं, तो वर देने में समर्थ महर्षि ने संजय जी को वर देते हुए कहा था कि राजन धृतराष्ट्र, यह संजय आपको उस युद्ध का सारा समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो इसको प्रत्यक्ष नहीं होगी। संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा, तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट या प्रकट हो, दिन हो या रात में, मन में सोची गई हो या न सोची गई हो, जो भी बात है सब इसको ज्ञात होगी। कोई हथियार से काट नहीं सकेगा, ऐसे परिश्रम या थकावट बाधा भी नहीं होगी। गवलगढ़ का पुत्र यह संजय युद्ध में जीवित बच जाएगा।
साथियों, धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि नहीं ली थी। ये धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ा अपने साथ में भयंकर भूल हुई धृतराष्ट्र को, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मांध है और दृष्टि मिल जाए उससे बढ़कर उसके लिए क्या सुख हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। उस दृष्टि से साथियों, उस दृष्टि से व्यास जी ने मना कर दिया, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। उसके बाद में दिव्य दृष्टि संजय जी को व्यास जी ने दी। और मैं मुख्य बात को इसलिए बताना चाहता हूं साथियों कि संजय जी ने युद्ध लड़ा था महाभारत का, क्योंकि व्यास जी ने कहा है यह गवलगढ़ का पुत्र संजय युद्ध से जीवित बच जाएगा। और आगे मैं बताता हूं, संजय जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं का मुख उदास हो गया और आयुध नष्ट हो गए थे, चारों ओर से गिर गए थे। धृतराष्ट्र राजन, उन सब की वैसी अवस्था देख मैं जीवन का मोह छोड़कर अन्य 4 महारथियों को साथ ले हाथी और घोड़ों 2 अंगों वाली सेना से मिलकर धृतराष्ट्र की सेना के साथ युद्ध करने लगा। क्लियर वर्णन है साथियों महाभारत में कि मैं युद्ध करने लगा जीवन का मोह छोड़कर 4 महारथियों को लेकर धृष्टद्युम्न की सेना के साथ में युद्ध किया था संजय जी ने। और संजय जी क्या कहते हैं, मैं उसी स्थान में स्थित होकर युद्ध कर रहा था जहां कृपाचार्य मौजूद थे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर हम 5 वहां से भागकर वहां भयंकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। वहां उनके साथ हम लोगों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उन्होंने हम सबको परास्त कर दिया। तब हम वहां से भाग निकले। संजय जी आदि को धृष्टद्युम्न ने परास्त कर दिया था और वहां से भाग निकले। इतने में ही मैंने, मतलब संजय जी कह रहे हैं, मैंने महारथी सत्याकी को अपने पास आते हुए देखा। सत्याकी एक बड़ा महारथी था और वो उस संजय जी ने अपने पास आते हुए देखा। वीर सत्याकी ने युद्ध स्थल में 400 रथियों के साथ मुझ पर धावा किया था, संजय जी पे धावा किया। थके हुए वाहनों से धृष्टद्युम्न ने किसी प्रकार छूटा तो मैं सत्याकी सेना में आ फंसा, वैसे ही कोई पापी नरक में गिर गया हो। वहां 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और घोर युद्ध हुआ। महाबाहु सत्याकी ने मेरी भारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और तब मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ा रहा। तब मुझे जीवित ही पकड़ लिया। यहाँ पर साथियों संजय जी को जीवित ही पकड़ लिया गया। और क्या होता है, श्री प्रवर सत्याकी संजय को कैद करके साथ लिए जा रहे थे। संजय जी को कैद कर लिया था सत्याकी के ने। सत्याकी बड़ा योद्धा था और संजय जी को युद्ध में कैद करके अपने सेना में ले गया। और आगे साथियों, उस समय मैं कैद में पड़ा रहा। संजय जी कह रहे मैं कैद में पड़ा रहा और मुझे देखकर हंसते हुए धृष्टद्युम्न ने सत्याकी से कहा, इसको कैद करके क्या करना है, इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ नहीं है। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर सत्याकी ने तलवार उठाकर उसी क्षण मार डालने के लिए संजय जी को मारने जा रहे थे। धृष्टद्युम्न के कहने पर सत्याकी तभी उसी समय महाज्ञानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सहसा व्यास जी प्रकट हो गए अचानक। वो तो सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं, भगवान के अवतार हैं। व्यास जी प्रकट होकर बोले, संजय को जीवित छोड़ दो, यह किसी प्रकार वध योग्य नहीं है। सत्याकी से कहा था
इसको जीवित छोड़ दो, इसे मारो मत, ये किसी प्रकार वध योग्य नहीं है। तो हाथ जोड़े हुए सिनी पुत्र सत्याकी ने व्यास जी से यह बात सुनकर संजय को मुझे कैद मुक्त करके कहा, संजय तुम्हारा कल्याण हो, जाओ तुम्हारा अभीष्ट साधन करो। और वहां पर संजय जी को सत्याकी ने मुक्त कर दिया। साथियों, संजय जी ने भयंकर युद्ध लड़े थे, जगह जगह पर वो बचा रहा। संजय जी बचे रहे, सिर्फ अगर बचे रहे तो व्यास जी के वरदान के कारण बचे रहे, और व्यास जी के कारण बचे रहे। व्यास जी ने जगह जगह पर बचाया। और कहते हैं संजय जी, मैंने युद्ध में अपने पकड़े जाने और व्यास जी की कृपा से जीवित छूटने का सारा समाचार उससे कह सुनाया। कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, युद्ध में पकड़ लिया और मुझे व्यास जी ने छुड़ाया, व्यास जी की कृपा से मैं जीवित बचा हूं। इस प्रकार साथियों, संजय जी को मुक्त कर दिया। संजय जी ने महाभयंकर युद्ध लड़ा था। और साथियों, यहां एक और बात कह गई है कि संजय जी महाभारत के युद्ध के बाद संजय जी बता रहे हैं, मैंने संजय को यहां पर ये कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, मैंने संजय को गंगा तट पर तापसों, मुनियों से, ऋषियों से घिरा हुआ देखा है। बुद्धिमान तेजस्वी संजय ऋषि मुनियों को यह सब समाचार बताकर उनसे विदा लेकर हिमालय पर्वत पर चले गए। जब साथियों सभी धृतराष्ट्र, गांधारी ये सब जल गए थे जंगल में, और अंत में संजय जी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। साथियों, मैंने ये सारी वृतांत आप सबको सुनाया कि संजय जी युद्ध के बाद कहाँ चले गए, संजय जी ने युद्ध क्यों किया, कैसे किया, किसने बचाया, किसने कैद किया, ये सारा वृतांत साथियों मैंने आप सबके समक्ष ये रखा है। और आपने मुझे कमेंट से पूछा था, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। साथियों, ये गहरा रहस्य हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा, किसी को नहीं बताया। मैंने ये समाज के समक्ष ये सच्चाई रखी है। आप सबका बड़ा आशीर्वाद प्रेम मिलता रहा। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं मैं, आपका प्रिय साथी श्री राधा ब्रजदास निवेदन करता है कि आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। चैनल को आगे बढ़ाइए, और जो भी आपका प्रश्न होगा साथियों, हालांकि मैं किसी प्रश्न का इतना जल्दी उत्तर नहीं देता, क्योंकि उन्हीं को देता हूं जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हुए हैं। अच्छी बात है, आपने बड़ी कृपा बरसाई इस चैनल पर, ऐसे बरसाते रहिए आज और आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, इस चैनल को संजय जी अंत में हिमालय पर चले गए थे, ये मैंने आपको सबके समक्ष रखा। और संजय जी बड़े ईमानदार सत्यवादी थे, संजय जी बड़े तपस्वी थे, और संजय जी सूत थे, गवलगढ़ के पुत्र थे। साथियों, आप सबने राधे कृष्ण की ओर चैनल को बड़ा प्रेम इसलिए बरसाया है, कृपा बरसाइए, इसी प्रकार बरसाते रहिए। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा कृष्ण हैं, इसीलिए आप सबके चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम, गलती क्षमा करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। आइए चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं आपसे इसी आशा के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।